अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट क्रिप्टो करेंसी। अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बीटीसी को लेके। हमारे पास यहाँ पर मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि जितनी भी अपडेट्स हों क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वो आप लोगों को मिलती रहें। फिर एंड ग्रीड इंडेक्स हम देख रहे हैं, कल 44 पे था, आज 45 पे आया हुआ है न्यूट्रल पोजिशन में, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बढ़ रहा होता है उस टाइम पे बाइंग मोमेंटम जो है वो भी बढ़ रहा होता है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा होता है और लोग इसमें इंटरेस्ट शो करवा रहे होते हैं। और उसकी कुछ रीजंस हैं अभी इस टाइम पे मार्केट में। हमारे पास यहाँ पर अगर बीटीसी की मार्केट को देखते हैं तो बीटीसी इस टाइम पे किस सिचुएशन पे है और क्या फेस कर रहा है। हम बीटीसी का वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने कैंडल स्टिक को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास वन डे का टाइम फ्रेम है बीटीसी का और हम $61,566 पे ट्रेड कर रही है बीटीसी। जहां पे हम रुके हुए हैं 60,599 की यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट है और 61,566 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अभी आज के दिन में भी आपने बीटीसी में एक छोटा सा पंप देखा। एक घंटे की कैंडल पे अगर हम इसको ओपन करते हैं तो एक घंटे की कैंडल में हमें दिखाई देगा कि हमने यहाँ पर बीटीसी को थोड़ा सा पंप होते हुए देखा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर एक घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं जनाब, यहाँ पर हम एक डाउन ट्रेंड में थे। यहां पर हम डाउन ट्रेंड में, और इस डाउन ट्रेंड को एक घंटे के टाइम फ्रेम पे हम ब्रेक कर चुके हैं। यहां पर हमने इस डाउन ट्रेंड को एक घंटे के टाइम फ्रेम पे ब्रेक कर लिया हुआ है और ब्रेक करके इस टाइम पे इसके ऊपर मौजूद हैं। लेकिन हमारे पास इस टाइम पे जो करंट सिनेरियो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी, आज सबसे पहली चीज तो आपने देखनी है कि जनाब हमारी मंथली क्लोजिंग है, 30 तारीख है, वीकली क्लोजिंग है और सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 की क्लोजिंग है। इसके बाद मार्केट में जो मूव है वो एक अलग होगा। अभी इधर हम देख रहे हैं कि मार्केट ने पहले 2 घंटे यहाँ पर एक बुलिश इस एरिया को सपोर्ट लिया हुआ था, जो कि कल भी मैंने आप लोगों को मार्क करवाया था कि ये हमारे पास एक सपोर्ट है। और यहां से ही मार्केट इसको रीटेस्ट करके वापस गई और हम एक ये जो ट्रेंड लाइन थी हमारी, इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक कर चुके हैं और ऊपर जा चुके हैं। लेकिन हमारे पास ये वाला जो जोन है इस टाइम पे, ये एक मेजर जोन बना हुआ है जिसपे हम बार बार रेसिस्ट हो रहे हैं। इस जगह पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे इस जगह पर हम बार बार रेसिस्ट हो रहे हैं और यहाँ से मार्केट अभी तक ऊपर नहीं जा रही, जो कि है 61,700 का। और मोस्टली हमारे पास इसके बाद यहाँ पर एरिया है 62,000 का। लेकिन अगर आज के दिन की जो क्लोजिंग है बीटीसी की वो यहाँ पर हो जाती है, जो कि सक्सेसफुली उम्मीद है, चांसेस हैं कि यहाँ पर हो जाएगी क्लोजिंग, इसमें डिप नहीं आएगा, तो हमें अगला हफ्ता ग्रीन देखने को मिल सकता है और जुलाई का महीना ग्रीन देखने को मिल सकता है। अभी हम देख रहे हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे एक छोटे से लेवल पे हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं और देख रहे हैं मार्केट की सिचुएशन। अब इसके बाद हम जाते हैं जनाब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, जहां पर हमारे पास 4 आवर्स और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पर बनाया है डबल बॉटम। यहाँ पर इधर हमने डबल टॉप भी बनाया, लेकिन इधर हमने बना लिया डबल बॉटम। ये एक बॉटम है और ये एक बॉटम है और इसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रही है और एग्जैक्टली हमारी वही रेसिस्टेंस है जिस जगह से बार बार हम यहाँ पर रेसिस्ट हो रहे हैं। और इस कैंडल की इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है कि हम आगे एक बुलिश वेव देख सकते हैं इजीली। और एंट्री कहाँ पे लेनी है, ये वाला जो एरिया है $61,950 का। अगर हम इजीली इसको ब्रेक कर जाते हैं और इसके ऊपर क्लोजिंग कर लेते हैं, या सिंपल फिगर में बोलें तो 62,000 के ऊपर अगर बीटीसी क्लोजिंग कर लेता है तो हमारे पास अगले टारगेट्स होंगे 64,000। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टारगेट होगा 66,000, फिर होगा 67,000, देन 68,000 और फिर 69,800 या 70,000 जिसको आप कह सकते हैं। और मार्केट यहाँ पर ये 4 घंटे के ट्रेंड में आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर। अब हम आते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट को थोड़ा सा रीसेट कर लेता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट बनाए हुए हैं $60,599 को और रेसिस्टेंस हुई हुई है हमारी $61,745 पे। इस एरिया से हम बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, जो कि हम पीछे अगर देखते हैं हिस्ट्री में तो हमारे पास जो रिजेक्शन एरियाज हैं और रिजेक्शन पॉइंट्स हैं इस जगह पर, ये हमारे पास रिजेक्शन है, यहाँ से ये हमारे पास रिजेक्शन है, यहाँ से ये हमारे पास रिजेक्शन है, सेम एग्जैक्टली यहाँ पर ये वाला एरिया है जहां से हम बार बार रिजेक्ट होके आ रहे हैं वापस। यहाँ से
इस एरिया से, इधर से बार बार बीटीसी को रिजेक्शन मिल रही है। और अगर हम सक्सेसफुली क्लोजिंग कर लेते हैं इस महीने की और इस दिन की, इस कैंडल के ऊपर हमारी वीकली क्लोजिंग भी यहां पर हो जाएगी। अब यहां पर पैटर्न देखें आप कि बार बार हम इसी को रीटेस्ट कर रहे हैं और हम इसी को रीटेस्ट कर चुके हैं। अभी दोबारा हम इसको रीटेस्ट कर चुके हैं इसी लाइन को, और ये हमारे लिए एक डिफेंस लाइन के तौर पे काम कर रही है। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हैं मौजूद, जहां पे पहले 4 से 5 दफा बल्कि 7 दफा हम यहां पर इसको टैप कर चुके हैं। और आज की कैंडल भी इसके ऊपर ही क्लोज होगी। जब इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगी तो कैंडल की इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद इसमें हम एक अप मूव देख सकते हैं। और ये हमारी कैंडल सेम इसी तरह से बनेगी जैसे ये वाली कैंडल हमारी बनी थी। ये जो पीछे वाली आपको कैंडल दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर एक अप साइड का सिग्नल होता है कि हम यहाँ से ऊपर वाली साइड पे जा सकते हैं, जो कि बुलिश कैंडल। तो इसके बाद हम यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे भी ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर भी यही कैंडल बनी हुई है, अगला हफ्ता ग्रीन रहा, यहाँ पर भी ये कैंडल बनी हुई है और यहाँ पर भी यही कैंडल बन रही है। और इसके बाद हम अपने एग्जैक्टली इस जो सपोर्ट थी, सपोर्ट लेवल से नीचे आके एक विक लगा के तो हम ऊपर क्लोजिंग कर रहे हैं। अगर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आते हैं, हम यहाँ पर 1 मंथ को ओपन कर लेते हैं, तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी ये जो हमारी कैंडल है जनाब, इसको हम रिमूव करते हैं। ये वाली जो हमारी कैंडल है इस एक महीने में इस जगह पर आई है और एक लंबी चौड़ी विक यहाँ पर छोड़ेगी। ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लंबी चौड़ी विक हमारे पास मौजूद है। ये वाली हमारे पास एक विक मौजूद है और यहाँ पर इस विक को छोड़ेगी। और इसके बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा, क्योंकि हम इस कैंडल की क्लोजिंग करेंगे इस लाइन से ऊपर, तो हम जुलाई को आसानी से ग्रीन देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इथेरियम वाली साइड पे। बीटीसी का मैंने आपको 1 घंटे से लेके 1 महीने तक का एनालिसिस करके दिया कि यहाँ पर मार्केट एक अप मूव दिखा सकती है। अब हम आ जाते हैं इथेरियम वाली साइड में, फिर सोलाना की तरफ, और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि न्यूज क्या चल। इथेरियम पे अगर आप आते हैं तो इथेरियम की इस टाइम पे 4 घंटे में करंटली हमारे पास सपोर्ट बनी हुई है $3381 एंड $3380। और इस टाइम पे करंट रिजेक्शन बनी हुई है, जो कि पिछले हम काफी घंटों से देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 2 दिन से हमारी रिजेक्शन बनी हुई है $3400 पे। यानी कि ऑलमोस्ट $20 से $25 के दरमियान इथेरियम जो है वो ट्रेड कर रहा है। 4 घंटे की अगर आप कैंडल्स पे देखते हैं तो $20 से $25 के दरमियान इथेरियम ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर है 4 घंटे, और 4 घंटे में हम यहाँ पर आ चुके हैं इस एरिया में। हम आते हैं वापस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप देखते हैं कि यहाँ से मार्केट एक साइडवेज रही है, साइडवेज मूवमेंट करती रही है। अभी अगर इधर आप देखते हैं तो इथेरियम के बारे में ये भी कहा जाएगा कि जनाब इथेरियम इस टाइम पे जो पैटर्न बना रहा है वो बना रहा है यहाँ पर, जो कि मैं आप लोगों को मार्क भी करवा देता हूँ। ये हमारे पास आगे नेकलाइन की, ये हमारी नेकलाइन आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि इथेरियम क्या पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक शोल्डर है, ये नेकलाइन है, ये हमारे पास हेड है, ये नेकलाइन है, ठीक है, और उसके बाद ये शोल्डर है, ठीक है। या आप ये करें कि यहाँ से आप वापस हम लेते हैं, इसको हम शोल्डर बनाते हैं, ये नेकलाइन है, ये हेड बनाते हैं, ये शोल्डर बनाते हैं, यहाँ पर इसको कंप्लीट करेगा, यहाँ से मार्केट वापस आएगी नीचे। इसको आप देखें इस तरह से, जो कि हमें चार्ट पैटर्न दिखा रहा है 1 घंटे के ऊपर। लेकिन अगर आप इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखें, आप इसको 4 आवर्स के भी टाइम फ्रेम पे देखें, और आप अगर इसको ओवरऑल भी देखते हैं, यहाँ पर ये लो बनाया हुआ है, इसने एक लो साइड पे मौजूद है और बीटीसी के साथ एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है। हमारे पास सपोर्ट बनी हुई है इस टाइम पे मेजर, ये वाला एरिया, यहाँ पर ये वाला जोन, जहां से मार्केट बार बार टैप करके ऊपर गई, यहाँ से टैप करके ऊपर गई, यहाँ से टैप करके ऊपर, यहाँ से टैप करके वापस ऊपर, नीचे आई तो ये रिजेक्शन हमारे लिए बन गई, यहाँ से फिर ऊपर गई है तो ये हमारे लिए अगेन सपोर्ट बन गई। ये यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट का काम कर रही है। ये है हमारे पास इथेरियम में सपोर्ट इस टाइम पे, और इसके नीचे पॉसिबल नहीं है कि हम ब्रेक करेंगे। इससे नीचे ब्रेक करते हैं तो वापस हम 2800 तक भी आ सकते हैं, लेकिन ये कल का दिन डिसाइड करेगा कि मार्केट किस साइड पे जाएगी, या इस अगले हफ्ते में हमें पता चलेगा। आगे हम आ जाते हैं सोलाना की तरफ। सोलाना को भी मैंने यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। 4 आवर्स पे आते हैं। 4 आवर्स में आके देखते हैं, हमने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की जो मैंने आप लोगों को बताई थी,
कि ये हमारी ट्रेंड लाइन है, बेरिश ट्रेंड है, इसको हम ब्रेक कर चुके हैं। ब्रेक करके हम कंसोलिडेशन पीरियड में थे, कंसोलिडेशन फेज में थे। यहां से सोलाना ने ब्रेकआउट दिया और $150 पे गया और वापस सोलाना आ चुका $138 को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके मार्केट अब वापस ऊपर जा रही है। अभी इस टाइम पे करंटली हमारे पास रिजेक्शन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। करंटली हमारे पास इधर जो रिजेक्शन बनी हुई है सोलाना में वो बनी हुई है $143 पे। $143 पे हम एक रिजेक्शन देख रहे हैं यहां पर। ये हमारे पास रिजेक्शन है और करंट हमारे पास सपोर्ट ये बनी हुई है $139 की, यानी $4 के गैप पे हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस में मूव कर रहे हैं और घूम रहे हैं। यहां जब सोलाना आया इस जगह पर $150 पर, तो यहां से वापस सोलाना किस लिए आया इतना ज्यादा चक्कर काट के? इसकी भी एक रीजन है। इसकी रीजन ये है कि ये हमारे पास एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ मार्केट के अंदर और इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए सोलाना का नीचे आना इमिनेंट था, तो सोलाना की प्राइस नीचे गिरी। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएं, जहां से सोलाना ने अपनी ये रैली शुरू की। यहां पर इस मार्केट में भी इम्बैलेंस है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इस कैंडल में हमारे पास बाइंग है, सेलर्स नहीं है। पीछे भी अगर आप देखते हैं तो पीछे भी हर जगह पर यही मार्केट ने किया कि जहां पर बाइंग होती है, जैसे ये है, यहां पर मार्केट में गैप आया, इसको आप देखें प्राइस में, यहां पर मार्केट में एक मूव क्रिएट हुई ये वाली, यहां पर मार्केट में गैप आया और इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट वापस आई। एग्जैक्टली इस जगह से सपोर्ट बनाई मार्केट ने, इस लेवल को फिल किया और मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट मार्केट साइडवेज हो गई, साइडवेज हुई मार्केट, लेकिन यहां पर अगर आप देखते हैं तो इस कैंडल के अंदर फिर हमें एक गैप देखने को मिला ये वाला। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहां पर साइडवेज रहते रहते यहां से नीचे आई। पहले हमारे पास सपोर्ट थी ये वाली, यहां से मार्केट नीचे आई, एग्जैक्टली इस लेवल को फिल किया और फिल करके वापस मार्केट चली गई ऊपर की तरफ। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर गैप मौजूद था इसको हमने फिल कर लिया। ये हमारे पास गैप मौजूद था, ये भी सोलाना ने यहाँ पर फिल कर लिया और फिल करके मार्केट अब फिर से वापस जा रही है। और ये देखें जी, अभी 1 घंटे की कैंडल मैंने ओपन की हुई है और इसी टाइम पे इसमें एक थोड़ा सा बुलिश मूव दिखने को मिल रहा है। जो मैंने आप लोगों को बोला था कि जी अभी रेजिस्टेंस यहाँ पर बनी हुई है और इसी 1 मिनट की कैंडल में ये ब्रेकआउट कर गया। 1 मिनट की कैंडल में जो हमने रेजिस्टेंस बनाई हुई थी 1 घंटे में, 1 मिनट की कैंडल में ये ब्रेक कर गई है। और अगर इसकी सक्सेसफुल क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है, जो कि हमारे पास ये वाली एक विक है, ये जो स्विंग हाई है रीसेंट ये वाला, अगर हम इसके ऊपर क्लोज कर देते हैं, यानी कि 143.40 से ऊपर सोलाना क्लोज हो जाता है, तो हम यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कर जाएंगे। ये जो मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी ये होगा चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद मार्केट को वापस हम फिर $150 पे देखेंगे सोलाना को। ये थे कुछ करंट अपडेट्स, ये थी कुछ करंट आप लोगों के साथ जो मैंने सिनेरियो शेयर किया कि मार्केट इस टाइम पे किस तरह से मूव कर रही है, किधर को मूव कर रही है और क्या हो रहा है मार्केट में और कल। अच्छा जी, इसके बाद हम थोड़ा सा न्यूज के मुतालिक बात कर लेते हैं कि इथीरियम का जो ETF है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इथीरियम का ETF अप्रूव होने लगा है बहुत जल्द। इथीरियम का ETF अगर अप्रूव होता है, और ये न्यूज हमेशा अंदर की होती है, मार्केट में ट्रेडिंग पहले से शुरू हो जाती है। ये नहीं है कि मुझे भी पता हो इस न्यूज का, लेकिन न्यूज ऑफिशियली मीडिया पे आने से पहले बिग वेल्स इन हो जाते हैं। और BTC को जिस तरह से 30,000 से 74-75,000 पे लाके छोड़ा है ETFs ने, सेम इसी तरह से इथीरियम की प्राइस में भी एक बाउंस आएगा और बहुत बड़ा बाउंस आएगा, जो हम देख के परेशान हो जाएंगे और आप लोग घबरा जाएंगे कि इथीरियम एकदम से इतना पंप कर गया। अभी सिर्फ उस दिन एक न्यूज आई थी जहां पर इथीरियम में ये एक न्यूज आई थी और इथीरियम ने इतना बड़ा पंप लिया था 3100 से सीधा $4,000 पे। और जब ETF अप्रूव हो जाएगा उसके बाद मार्केट आप देखिएगा इथीरियम की, और जून क्लोज, लास्ट वीक क्लोज, 2nd क्वार्टर 2024 का क्लोज, इलेक्शन USA के कमिंग है, ETFs अप्रूवल बिल्कुल करीब हैं, सोलाना के ETFs प्रपोजल भेजा गया है। ये सारी की सारी जितनी भी चीजें मार्केट में अगर आप देखते हैं टेक्निकली तो मार्केट ओवरसोल्ड हुई है, तो यहां से मार्केट का ऊपर जाना इमिनेंट है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं। जस्ट पेशेंस के साथ आप लोग इंतजार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि जितने भी अपडेट्स हों क्रिप्टो करेंसी को लेके वो आप लोगों को मिलती हैं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।